इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गेट ऑफ हेल से काफी हाई अमाउंट में डार्क रेड ऑरा निकल रहा था, जिसे देखकर लीजिंग कहता है अब हम क्या करेंगे, लगता है कि ये कुछ ज्यादा खतरनाक हमला करने वाला है। और तभी हम जिंगनान को देखते हैं जिसकी आंखों का रंग लाल हो गया था। वो कहता है कि मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी लीजिंग कहता है छोटे भाई तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। इसके बाद लीजिंग उस आदमी पर फ्लेम थ्रोवर अटैक करता है। ये देखकर वो आदमी कहता है लगता है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया है, जो मुझे इस बेकार से फ्लेम थ्रोवर से मारने का सोच रहे हो। जैसे ही लीजिंग का फ्लेम थ्रोवर उस आदमी को लगता है तो वो केवल उसके कपड़ों को ही जला पाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ग्रीन स्मोक निकल रहा था, जो देखकर जिंगनान कहता है कि तुम कितने दिनों से नहीं नहाए हो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम चलते फिरते कूड़ेदान हो। अब ये बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा आता है, जिसकी वजह से जिंगनान के पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं। इसके बाद जिंगनान कहता है कि यही डार्क वॉरियर की असली पावर है जो तुम हमें दिखाने की बोल रहे थे। जिंगनान की इस बात पर उस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगनान अपनी स्पिरिचुअल पावर को इनहेंस कर लेता है और हेवनली पाम का इस्तेमाल करके गेट ऑफ हेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर वो आदमी काफी हैरान होता है। वो कहता है कि तुम गेट ऑफ हेल को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। लेकिन तभी लीजिंग अपने वेपन का इस्तेमाल करता है और वो उस आदमी को वहां से दूर फेंक देता है। इसके बाद वो डार्क वॉरियर अपने कपड़े पहनकर दोबारा लौट कर आता है और वो लीजिंग के ब्लड को देखकर कहता है कि ये दोनों यहाँ से ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। इसके बाद हम जिंगनान को देखते हैं जो लीजिंग को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहा था। और तभी जनरल भागते हुए किंग के पास आता है और कहता है कि वो दोनों लड़के हमसे बचकर भाग गए हैं। ये सुनकर प्रिंस वू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि जल्द से मेरे डार्क वॉरियर का पता लगाओ, आखिर वो लोग कहाँ पर हैं। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लीजिंग होश में आ जाता है। वो जिंगनान से कहता है छोटे भाई माफ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तभी जिंगनान देखता है कि उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर कुछ सैनिक आ जाते हैं। वो लोग जिंगनान और लीजिंग को देख पाते हैं उससे पहले ही वहाँ पर मिस जोई की सर्वेंट आ जाती है, जो कि उनके साथ फाइट करने लगती है। ये देखकर जिंगनान कहता है अभी हम लड़ नहीं सकते, लेकिन मेरे पास उन्हें भगाने का एक आइडिया है। वो काफी जोर से भूतों की तरह चिल्लाने लगता है, जो देखकर वो सोल्जर्स कहते हैं तुम कौन हो, बाहर आओ। तो जिंगनान पेड़ से उल्टा लटक कर उन्हें डरा देता है। तभी लीजिंग भी एक ज़ॉम्बी की तरह एक्ट करता है, जो देखकर वो दोनों सोल्जर काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी जिंगनान मिस जोई को बाहर आने के लिए कहता है। जिंगनान मिस जोई से पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मिस जोई जिंगनान को बताती है कि तुम काफी टाइम से वापस नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हें देखने यहाँ पर आई थी। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिंगनान और लीजिंग अपने सेक्ट में वापस पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कट होता है, जहां हम जियान सेक्ट के दो एल्डर्स को देखते हैं, जो आपस में बात कर रहे थे कि किंग बू ने हमारे दोनों यंग मास्टर के साथ अच्छा नहीं किया, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। तभी हम जिंगनान को देखते हैं जो जमीन पर रेंगते हुए बाहर आता है और वो कहता है कि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जो देखकर वो दोनों एल्डर जिंगनान को संभालते हैं। तभी मिस जोई कहती है क्या मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बना सकती हूँ। तभी जिंगनान मिस जोई से फ्लर्ट करते हुए कहता है आपकी इन मीठी बातों से ही मेरा पेट भर जाता है। ये सुनकर मिस जोई कहती है ठीक है फिर तुम भूखे ही मरो। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि जिंगनान मेडिसिन हॉल में आता है। वो वहाँ के इंस्ट्रक्टर से कहता है कि मुझे 2 ब्लड रिफाइनिंग हाई पिल चाहिए। ये सुनकर वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि अभी हमारे पास उसका ज्यादा स्टॉक नहीं आया है, इसलिए माफ कीजिए पर मैं आपको वो पिल नहीं दे सकता। ये सुनकर जिंगनान कहता है ठीक है फिर मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगा। तभी उस इंस्ट्रक्टर को याद आता है कि जिंगनान ने ट्रेजर हॉल का क्या हाल किया था। वो सोचता है कि अगर जिंगनान ने मेरे मेडिसिन हॉल का भी वही हाल किया तो मैं क्या करूंगा। यही सोचकर वो कहता है यंग मास्टर आप तकलीफ क्यों ले रही है, मैं आपको कुछ पिल दे देता हूँ। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम होंग चेंग के फादर को देखते हैं, जो एक मास्क लगाए हुए आदमी को ग्रीट करते हैं और वो उसे कहते हैं यंग मास्टर मैंने आपका काम पूरा कर दिया है, लेकिन एक बच्चा बार बार हमारे काम के बीच आ रहा है, उसका नाम जिंगनान है, उसके फादर हमारे सेक्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है, इसलिए मैं उसे चाहकर भी नहीं हरा सकता। ये सुनकर वो मास्क वाला आदमी कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश थी। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम जिंगनान के फादर को देखते हैं, जिन्होंने डीमन किंग के टॉप जनरल्स में से एक को कैद कर रखा था। वो आदमी लॉर्ड जियांग से कहता है तुमने मुझे 17 सालों से कैद कर रखा है, इससे अच्छा तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। तो लॉर्ड जियांग कहते हैं मैंने भी इन 17 सालों में एक बार भी चैन की सांस नहीं ली है। इतना कहकर लॉर्ड जियांग वहाँ से चले जाते हैं और तभी हम होंग चेंग के फादर को देखते हैं, जो अपने सैनिकों से कहता है जियान क्लैन के दोनों यंग मास्टर ने हमारी प्रिंसेस को कैद कर रखा है, आज हम लोग जियान क्लैन को नष्ट करके अपने प्रिंसेस को वापस ले आएंगे। तभी हम जिंगनान को देखते हैं जो अपने बेड पर उल्टा खड़ा था। वो देखता है कि अचानक से उसके पॉइंट्स बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं। वो सोचता है कि अभी तो मैंने किसी को नाराज नहीं किया, तो फिर मेरे पॉइंट्स कैसे बढ़ रहे हैं। अभी सिस्टम जिंगनान को बताता है कि हेवनली रियल्म पर पहुंचने के लिए केवल आपको 200 पॉइंट्स की जरूरत है, जो सुनकर जिंगनान कहता है ये तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगा। तभी वो अपने कमरे से बाहर निकलता है। बाहर उसे अपना बड़ा भाई लीजिंग दिखता है, जो जिंगनान से कहता है छोटे भाई हमें अपनी पावर को और बढ़ाना होगा, मुझे नहीं
नहीं लगता किंग वू हमें इतनी आसानी से छोड़ देंगे, वो कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। लीजिंग के इतना कहते ही हम देखते हैं कि जियान क्लैन के एंट्रेंस डोर पर काफी सारे सैनिक आ जाते हैं, जिनमें मिस जोई का छोटा भाई जीजो भी आता है, जो जोर से चिल्लाते हुए कहता है मेरी बहन को वापस कर दो। उसकी ये आवाज सुनकर जियान क्लैन के सभी एल्डर और मिस जोई भी बाहर आ जाती हैं। तभी प्रिंस कहता है मिस जोई को हमारे हवाले कर दो वरना हम पूरे जियान क्लैन को तबाह कर देंगे। ये सुनकर जिग्नान कहता है अबे तू तो अपना मुंह बंद रख, तू अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हमारे सेट का एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। जिग्नान की इस बात पर उसको काफी गुस्सा आता है। वो मिस जोई के भाई से कहता है मेरा चेहरा क्या देख रहे हो, जाओ जाकर उसे मारो। जैसे ही जिग्नान का भाई मिस जोई की तरफ आने लगता है तो मिस जोई जिग्नान से कहती है तुम चाहो तो मेरे भाई को अच्छी तरह से कूट सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस जोई का भाई जब जिग्नान पर हमला करता है तो जिग्नान उसके हमलों को काफी आसानी से डॉज करता है, जो देखकर मिस जोई का भाई कहता है तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करो, इस तरह बचकर क्यों भाग रहे हो। तो जिग्नान उसके सर पर मारते हुए कहता है हर वक्त लड़ाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कहीं मैं गलती से तुम्हारी जान ना ले लूं। लेकिन मिस जोई का भाई उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो जिग्नान से कहता है मेरे साथ लड़ो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी जिग्नान मिस जोई के भाई को बेहोश कर देता है और मिस जोई से कहता है मैंने आपके भाई को जान से नहीं मारा है, वो सिर्फ बेहोश है और थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ 3 डार्क वॉरियर्स आ जाते हैं। उनको देखकर जिग्नान अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हेवनली रियल्म पर स्विच करता है, जिसके बाद उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा निकलने लगता है, जो देखकर वो तीनों डार्क वॉरियर्स काफी डर जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उसका सारा ऑरा खत्म हो जाता है, उसकी बॉडी पूरी तरह से बेकार हो जाती है, जो देखकर वो डार्क वॉरियर्स कहते हैं हम तो बेकार में ही डर रहे थे, ये लड़का तो बिल्कुल ही बेकार है। तभी जिग्नान अपने सिस्टम से पूछता है अभी क्या हुआ, मेरा सारा स्पिरिचुअल ऑरा कहाँ चला गया। तभी सिस्टम जिग्नान को बताता है कि हेवनली रियल्म की डाउनलोडिंग 50% पर है, डाउनलोडिंग कंप्लीट होने से पहले आप किसी भी तरह की पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो सुनकर जिग्नान सिस्टम से कहता है लगता है तुमने मुझे मरवाने की पूरी तैयारी कर रखी है। तभी लीजिंग वहाँ आता है और वो उन तीनों डार्क वॉरियर्स पर हमला कर देता है। जिग्नान वहाँ से उड़कर भाग रहा था कि तभी उसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाती है। तभी सर्वेंट जिग्नान से पूछता है यंग मास्टर आपकी स्पिरिचुअल पावर को क्या हुआ। तो जिग्नान उसे कहता है कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक ओल्ड मैन आता है जो कि देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा। और जहां तक रही फर्स्ट इमोट इन द 7 रियल्म्स की बात, मैंने उसे कंप्लीट री एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका प्रूफ आप स्क्रीन पर देख सकती हैं। लेकिन YouTube बार बार कॉपीराइट दे रहा है, जिसकी वजह से मैं उसे पब्लिक नहीं कर सकता। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।